हाय एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल जानकारी जितेंद्र में। जितने भी हमारे बीए ऑनर्स के ग्रेजुएशन के जितने भी छात्र छात्राएँ, चाहे वो जिस भी स्ट्रीम से बीए बीएससी बीकॉम से अपना ग्रेजुएशन पास करते हैं, उनके मन में एक थोड़ा सा डाउट रहता है कि फर्स्ट डिवीज़न करने के लिए मुझे कितना नंबर लाना पड़ेगा, सेकेंड डिवीज़न करने के लिए मुझे कितना नंबर लाना पड़ेगा। और उनको थोड़ा कन्फ्यूजन भी रहता है कि मैं 500 का एग्ज़ाम दिया हूँ, उसमें कितना नंबर आ जाएगा तो फर्स्ट डिवीज़न हो जाएंगे। तो अभी जो आप चार्ट देख रहे हैं मोबाइल स्क्रीन पे, ये मैं आप लोगों के लिए ही बनाया हूँ। इससे आप समझ पाएंगे कि कैसे आप कितना नंबर का एग्ज़ाम देते हैं, कितना नंबर आने से आप फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न या फेल करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि मैंने जो चार्ट जो बनाया है, इस चार्ट में ईयर लिखा हुआ है, उसके बाद पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लिखा हुआ है। और इसमें फुल मार्क्स 200, इसमें भी सेकेंड पार्ट 2 में भी 200 और थर्ड में 400। इसमें इसलिए मैंने लिखा है कि आप जो सोचते हैं कि मैं सब्सिडी कंपोजिशन सब मिला के, ऑनर्स पेपर मिला के 500 का एग्ज़ाम देता हूं, तो उसमें 500 का आपका गिनती नहीं होता है। सिर्फ आपका जो ऑनर्स पेपर होता है 200 का, 2 पेपर जो होता है, पार्ट 1 में जो आप 200 का एग्ज़ाम देते हैं यानी 2 पेपर का, बस उसी का आपका ये काउंट होता है। जो आप फर्स्ट डिवीज़न करना चाहते हैं, सेकेंड डिवीज़न, वह सिर्फ इसी का काउंट होता है, क्योंकि आप पार्ट 1 में जो 2 पेपर का एग्ज़ाम देते हैं वो 100 नंबर का होता है और उसमें 200 नंबर का टोटल एग्ज़ाम होता है। और पार्ट 2 में भी सेम वही है, 2 पेपर का एग्ज़ाम होता है, 2 ऑनर्स पेपर का, जिसमें 100 नंबर का होता है और 200 नंबर का टोटल होता है। और पार्ट 3 में आपका 400 का ऑनर्स पेपर हो जाता है। टोटल सब्सिडी वगैरह ख़त्म हो जाता है, सिर्फ आपका ऑनर्स पेपर 400 का, यानी 4 पेपर आपको 100 नंबर का 4 पेपर होता है और 100 का जीएस होता है। तो जीएस में सिर्फ पास करना होता है, नंबर उसमें भी बस ऑनर्स पेपर का ही जुड़ता है, जो आपका 4 पेपर होता है। तो सबसे पहला आप इसमें देखिए कि ये 200 में, जैसे आप मैट्रिक और इंटर में फर्स्ट डिवीज़न करते हैं, कितना नंबर आता है? 60 नंबर। 60% आपका आना चाहिए प्रत्येक पेपर में। और 60% में, जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, 2 पेपर में 200 हुआ, तो 60% का 60 दूना 120। अगर आप फर्स्ट डिवीज़न करना चाहते हैं तो आपको 120 नंबर आपको लाना पड़ेगा। ये 200 में 120 नंबर आपका ऑनर्स पेपर में होना चाहिए। 200 का जो अपने पार्ट 1 में 2 पेपर का जो ऑनर्स पेपर दिया, उसमें 60 दूना 120 नंबर आएगा अगर आपका, तो आप फर्स्ट डिवीज़न के पास आते हैं। इसमें आपका फर्स्ट डिवीज़न दिखाता नहीं है, पार्ट 1 पार्ट 2 में आपका डिवीज़न नहीं दिखाता है, सिर्फ आपका नंबर दिखाता है। और जब आप पार्ट 3 का एग्ज़ाम दे देते हैं, तब टोटल काउंट होकर आपको डिवीज़न शो करता है। तो यहाँ आप समझ लीजिए, फुल मार्क्स हुआ 200 का, 2 पेपर आपने दिया था पार्ट 1 में, उसमें 120 अगर आप लाते हैं या उससे अधिक, तो आप फर्स्ट डिवीज़न के दायरे में आते हैं। फिर सेकेंड ईयर में भी अगर आप 200 नंबर में 2 पेपर का एग्ज़ाम होता है, उसमें 120 नंबर से अधिक लाते हैं या 120 नंबर से ज़्यादा लाते हैं, तो उसमें आपको फर्स्ट डिवीज़न का रैंक आएगा। उसके बाद आ जाता है लास्ट ईयर, जो थर्ड ईयर का एग्ज़ाम होता है, वो 400 का होता है, जो 4 पेपर एग्ज़ाम होता है। इसमें 100 नंबर का 400 आपका ऑनर्स पेपर होता है और उसमें सारा सब्सिडी वगैरह ख़त्म हो जाता है। 100 का जीएस होता है, जो उसका भी नंबर जुड़ता नहीं है, सिर्फ आपका ये 4 पेपर का जो 400 है, उसमें अगर 6 चौके 24, 60% अगर इसका लाते हैं, 6 चौके 24, 240 नंबर अगर आप लाते हैं 400 में, तो आप फर्स्ट डिवीज़न आ जाते हैं। तो 120, 120, 240, टोटल नंबर कितना हो गया? 480। और टोटल आपने एग्ज़ाम दिया 200, 200, 400, 400, 800 का टोटल एग्ज़ाम आप दिए थे 800 का, जिसमें आपको 480 या उससे अधिक आता है, तो आप फर्स्ट डिवीज़न होते हैं। सेकेंड डिवीज़न में सेम वही है। देखिए 200 का एग्ज़ाम दिए, 45 नंबर का 2 में पेपर दिए, 45 गुना 90 नंबर आया तो सेकेंड डिवीज़न। उसके बाद ये 90 से लेके 120 से नीचे तक आप सेकेंड डिवीज़न ही रहेंगे। अगर 90 से ऊपर गया और 120 से कम रहेगा तो आप सेकेंड डिवीज़न होंगे। फिर इसमें भी 200 में जो है आपका 90, 45 गुना 90 नंबर लाना है, उसमें भी आप सेकेंड डिवीज़न रहेंगे। उससे ऊपर तक 120 के नीचे आप सेकेंड डिवीज़न। और फिर इसमें 400 में 180 नंबर जो आपका आता है, तो आप सेकेंड डिवीज़न होते हैं। इसमें टोटल आपका 360 नंबर सेकेंड डिवीज़न में आता है। सेकेंड डिवीज़न करने में अगर आपका 360 है, उससे अधिक है, तो आप सेकेंड डिवीज़न करेंगे, और 480 से नीचे। तो अब यहाँ और इसमें थर्ड डिवीज़न नहीं होता है। ग्रेजुएशन में
बीए में, बीएससी बीकॉम में 3rd डिवीज़न होता ही नहीं है। अगर आपका 90 नंबर से कम आता है तो आप फेल हो जाएंगे। इसमें डायरेक्ट कुछ भी नहीं होता है। डायरेक्ट आप अगर आपका 90 नंबर से ग्रेजुएशन पेपर में कम आएगा तो आप फेल माना जाएंगे। तो आप बिल्कुल समझ गए कैसे आपको ये आप जितना भी एग्ज़ाम देते हैं 500 का, आपका पार्ट 1 का एग्ज़ाम हो या पार्ट 2 का, आप जो 500 का एग्ज़ाम देते हैं उसका कोई गिनती नहीं है। उसमें सिर्फ आपको पास करना होता है। सिर्फ आपको जो पार्ट 1 में आप 200 का अपना ऑनर्स पेपर देते हैं उसमें आपको 120 नंबर लाना है अगर आपको 3rd डिवीज़न करना है। फिर सेकेंड ईयर में जो आप पार्ट 2 का एग्ज़ाम देते हैं 200 का, तो आपका जो ऑनर्स पेपर होता है उसमें 120 नंबर या उससे अधिक नंबर आपका आना चाहिए। उसके बाद लास्ट में आ जाता है पार्ट 3rd का, जिसमें आपका 400 का ग्रेजुएशन पेपर जो ऑनर्स पेपर आप रखे हुए हैं उसका 400 का एग्ज़ाम होता है, जिसमें उसमें आपको 240 नंबर या उससे अधिक आपको लाना है 3rd डिवीज़न करने के लिए। और टोटल आपका एग्ज़ाम 800 का होता है, जिसमें आपका 480 नंबर या उससे अधिक आएगा या न्यूनतम 480 नंबर आपका आएगा तो आप 3rd डिवीज़न होएंगे। और सेकेंड डिवीज़न करने के लिए आपको इतना 360 नंबर में उससे अधिक और 480 से नीचे आएगा तो आप सेकेंड डिवीज़न कर लेंगे। और इसमें 3rd डिवीज़न नहीं होता है। अगर आपका 90 नंबर से कम आएगा तो आप फेल हो जाएंगे, फिर आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो आप लोग ये 3rd डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न जो आप चाहते हैं कि टोटल पेपर मिला के होता है वो सब नहीं होता है। सिर्फ आपका ऑनर्स पेपर जो होता है ऑनर्स पेपर को ही मिला के आपका 1st सेकेंड डिवीज़न आपका इसमें निर्धारित होता है। सिर्फ आपका जो है ऑनर्स पेपर का ही मार्क्स इसमें जुटता है। बाकी जो जितना भी सब्सिडी कंपोजिशन है वो सब आपका नहीं जुटता है। वो सिर्फ आपका पास मार्क्स के लिए रहता है। जो आपका 33 नंबर लाते हैं तो आप पास हो जाते हैं। बाकी आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3rd में जो आपका ऑनर्स पेपर है पार्ट 1 में 200 का, पार्ट 2 में 200 का, पार्ट 3rd में 400 का, इसमें टोटल एग्ज़ाम आपका 800 का होगा। उसमें आपको पार्ट 1 में 120 नंबर या उससे अधिक, पार्ट 2 में आपको 120 नंबर या उससे अधिक, और जो आपका पार्ट 3rd है जिसमें आपका 400 का एग्ज़ाम हो उसमें 240 या उससे अधिक आपको लाना पड़ेगा, तभी आप 3rd डिवीज़न होंगे ग्रेजुएशन पेपर में बीए, बीएससी, बीकॉम में। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लें और अपने भाई का चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय में मिल सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद।